अच्छा प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ एक चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर है बेसिकली क्लास 8 का, और चैप्टर का नाम है हाइड्रोजन। बच्चों, मैंने पहले भी आपके साथ हाइड्रोजन के काफी सारे पार्ट्स आपके साथ डिस्कस किए थे। मैंने आपको बताया था कि भैया स्कूल लेवल पे जब क्वेश्चंस बनते हैं तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि हाइड्रोजन को बनाने के मेथड क्या है। तो सबसे पहले बच्चों, किसी भी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि हाइड्रोजन को आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन सबसे स्टार्टिंग में आता है हाइड्रोजन के चैप्टर में। तो उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस वगैरह हैं जो मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस करी थी। आज मैं आपके साथ पूरा सब दोबारा डिस्कस करूंगा। इसके अलावा बच्चों, हाइड्रोजन के चैप्टर में मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अलावा इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं जो पूछे जाते हैं। अब भैया ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, इसमें मात खा जाते हैं क्योंकि उनके पास केमिकल रिएक्शंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं होती, जिसकी वजह से उनके क्वेश्चन ज्यादातर गलत हो जाते हैं। अब क्या है, जैसे सबसे पहले जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डालनी पड़ेगी। दिस इज हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। ये बच्चों हाइड्रोजन मैंने हेडिंग डाली है। और ये जो चैप्टर है बच्चों, ये बेसिकली हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर है। ठीक है, हाइड्रोजन क्लास 8। तो आप इसको तसल्ली से पढ़िए। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर आपके पास इस चैप्टर में है तो काफी कुछ, लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रॉबर्ट बॉयल करके एक साइंटिस्ट था जिसने हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर किया था 1672 में। तो बच्चों ये की पॉइंट है। जितने भी बच्चे हमारे साथ बैठे हुए हैं वो हमारी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए कि भैया रॉबर्ट बॉयल ने ही सबसे पहले हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर किया था 1672 में। अब 1672 का मतलब हो गया यानी आजादी के भी पहले, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे हुआ था 15 अगस्त 1947 में। उससे भी काफी साले पहले, यानी 1600s में, यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसी समय हाइड्रोजन गैस बन चुकी है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी थी अपने इंडिया के अंदर, पहले अंग्रेज सब रहते थे। तो उसी समय रॉबर्ट बॉयल नाम का जो था वो इंसान था, उसने हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर कर दिया था। ठीक है। However, he was unable to establish that it was an element. The credit for discovery of hydrogen goes to Henry Cavendish. तो बच्चों ये बिल्कुल वही हो गया पीरियोडिक टेबल की तरह, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को बताने वाला जो आदमी था उसका नाम था मॉजले, है ना। मॉजले ने ही पीरियोडिक टेबल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को बताया कि भाई किस पे वो डिपेंड करती है। लेकिन मौजले काफी सारी चीजें नहीं बता पाया, तो फिर बाद में इसके लेटर ऑन सारा क्रेडिट चला जाता है मेंडलीफ के पास। तो उसी तरीके से कहा जाता है कि भैया पीरियोडिक टेबल के जन्मदाता कौन है, मेंडलीफ। मौजले का कोई नाम ही नहीं है। उसी तरीके से बच्चों रॉबर्ट बॉयल का भी लोग नाम कम लेते हैं। सबसे ज्यादा नाम किसका लेते हैं, हेनरी कैवेंडिश का। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं कि भैया जो हेनरी कैवेंडिश उसने क्या किया। तो आपको बताना पड़ेगा, मेन क्रेडिट उसी के पास जाता है हाइड्रोजन का। He prepared hydrogen by the action of hydrochloric acid on iron metal in 1766. He also established that it is an element. He proved that when hydrogen is burnt in air, it forms water. In Greek language, water maker is called hydrogen. ठीक है ना। तो बच्चों आपको ये पार्ट ध्यान देना होगा कि भाई रॉबर्ट बॉयल नाम जरूर लिखा जाता है, लेकिन ये शॉर्ट टाइम के लिए नाम लिखा जाता है। आपको स्कूल में इसके ऊपर शॉर्ट टाइम के लिखाया भी गया है। लेकिन बच्चों आपको बताना है कि भाई मेनली आपको हाइड्रोजन गैस को डिस्कवर करने का जो क्रेडिट जाता है वो किसके पास जाता है, हेनरी कैवेंडिश के पास। ठीक है ना। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर हेनरी कैवेंडिश का नाम लिखेंगे, HENRY, हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश, ये बच्चों मेन क्रेडिट इसके पास जाता है हाइड्रोजन गैस पे। तो आप इस बात के लिए लिख भी सकते हैं, द क्रेडिट द क्रेडिट फॉर डिस्कवरी द क्रेडिट फॉर डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन गैस गोज टू हेनरी कैवेंडिश। ठीक है ना, हेनरी कैवेंडिश। तो बच्चों हेनरी कैवेंडिश का नाम
मैं दोबारा लिख रहा हूँ अपने स्वर्ण अक्षरों में, ताकि आपको ये याद रहे कि ये किसी भी तरह की डिश नहीं है, ये हेनरी कैवेंडिश है, ठीक है ना। तो इसको आप शाम को नाश्ते में इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा लगता है कि कैवेंडिश करके कोई बढ़िया सी डिश बनेगी जिसमें हाइड्रोजन गैस हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हाइड्रोजन का पूरा क्रेडिट बच्चों जाता है हेनरी कैवेंडिश। मैं आज की क्लास में इसका नाम इतनी बार ले चुका हूँ, मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद मैं बच्चों ये भी लिख देता हूँ, ही प्रिपेयर्ड, ही प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन, he prepared hydrogen by the by the action of hydrochloric acid, HCl, on iron metal, on iron metal, ठीक है, in 1766। बच्चों याद रखो, 7 करोड़ का भी क्वेश्चन आता है, कौन बनेगा करोड़पति में, हो सकता है वो क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाए कि ये हेनरी कैवेंडिश ने काम किया तो था, लेकिन ये कौन से ईयर में किया था। तो आपको ये ईयर भी पता होना चाहिए कि भैया वो 1766 का ईयर है, बिल्कुल सही लिखा है आपकी बुक में, क्योंकि ये ईयर मेरे को पहले से पता है और बुक में भी एकदम सही लिखा है, तो आपको ये याद रखना होगा। अब क्या है बच्चों की, हाइड्रोजन के लिए बताया जाता है कि भैया ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। पहले तो हमने देखा कि हाइड्रोजन बनी कैसे, रिस्पॉन्सिबल कौन। अब हम ये देखते हैं कि अकरेंस कहाँ पे। हाइड्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट इन एटमॉस्फेयर। कह रहा है कि भैया एटमॉस्फेयर में जैसे आप देखते हो ऑक्सीजन गैस आपको मिल रही है, आप सांस ले रहे हो, लेकिन हाइड्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट इन एटमॉस्फेयर। However, in sun and stars, free hydrogen is the chief constituent। लेकिन ये कह रहा है सन के पास फ्री हाइड्रोजन जो होती है वो उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सन के पास। अब सन तो धरती से काफी ज्यादा दूर है, इसीलिए अभी हम इसको नहीं लेते। इन कंबाइंड स्टेट हाइड्रोजन अकर्स एज वाटर। कह रहा हमारी धरती पर अगर आप हाइड्रोजन देखेंगे तो वो कंबाइंड स्टेट में ज्यादातर आपको नजर आएगा, और वो आपको वाटर के फॉर्म में नजर। तो बच्चों वाटर में आपको हाइड्रोजन नजर आएगा। अगर आप वाटर का फॉर्मूला लिखेंगे तो वाटर का फॉर्मूला तो सभी बच्चों को पता है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2। तो बच्चों अगर हम इसमें हाइड्रोजन का मास देखेंगे तो 2 हो गया, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है बच्चों, 16। 16 होता है ना कि 18 होता है? ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 की 18? 18 होता है। ऑक्सीजन का 18 होता है, तो 16 किसका होता है? नहीं नहीं बच्चों, आप लोग लिखो गलत कर रहे हो। आपने मोलर मास हाइड्रोजन का नहीं निकाला, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन, तो 2 into 1 प्लस 16, तो वाटर का कितना आता है, 18 आता है। 18 ग्राम पर मोल, इसको हम लोग म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमको वाटर का मोलर मास पूछा जाएगा तो आपको 18 ग्राम पर मोल बताना है या 18 यू बताना है, ठीक है ना। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट। तो बच्चों अगर हम आपसे पूछे कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो कितना है, बताइए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो कितना है, तो तुम कहोगे सर हाइड्रोजन इसमें 2 ग्राम है और ऑक्सीजन इसमें 16 ग्राम है, तो 2/16, 2/16 का मतलब कितना हुआ, 1/8, ठीक है ना। चलिए फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है बच्चों कि इन कंबाइंड स्टेट हाइड्रोजन अकर्स एज वाटर, लिखा है एवरी 9 ग्राम ऑफ वाटर। क्या लिखा है, एवरी 9 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ये चलो देख लेते हैं, 9 ग्राम ऑफ वाटर कितना है भाई, आप ये बताओ ना। 18 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर का मोलर मास कितना है, 18 ग्राम है, तो 18 ग्राम ऑफ वाटर में कितनी है हमारे पास हाइड्रोजन, बताओ। 2 ग्राम हाइड्रोजन है, यही तो है। देखो ना 18 ग्राम वाटर में 2 ग्राम हाइड्रोजन है, तो हमको ये पूछना है कि 9 ग्राम वाटर में, इसमें 9 ग्राम वाटर में हाइड्रोजन कितनी है। तो कहोगे सर यूनिटरी मेथड लगा लेते हैं, हमने कहा लगाओ, तो 9 into 2 डिवाइडेड बाई 18, तो ये कितना आया, 1 आया, तो ये कितना हो गया, 1 ग्राम हाइड्रोजन हो गया। नहीं समझ, 2 1 या 2, 2 9 या 18, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 1 ग्राम हाइड्रोजन आ गया। तो आपकी बुक में थोड़ा सा टिपिकल फॉर्म मिले, सीधा सीधा फॉर्म तो ये कहता है कि भैया 18 ग्राम वाटर होगा तो उसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन है। देखो ना 18 ग्राम वाटर में 2 ग्राम हाइड्रोजन है, और 16 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन है।
लेकिन इन्होंने बुक में कुछ और लिखा है, इन्होंने लिखा है कि हर 9 ग्राम वाटर में 1 ग्राम हाइड्रोजन होता है। लेकिन हम ये भी तो कह सकते हैं कि हर 18 ग्राम वाटर में 2 ग्राम हाइड्रोजन होता है। तो 9 ग्राम वाटर में कितना हाइड्रोजन होगा? 1 ग्राम। तो बुक में बच्चों ये लाइन लिखी है कि 9 ग्राम वाटर के पास 1 ग्राम हाइड्रोजन होता है। तो बिल्कुल सही लिखा है बच्चों, क्योंकि 18 ग्राम वाटर के पास 2 ग्राम हाइड्रोजन है, तो 9 ग्राम वाटर के पास 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा। इसमें तो कोई डाउट है नहीं। तो ये बुक में लिखने का और कंफ्यूज करने का मेथड है। हो सकता है इन्होंने इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए हो और आपको यहाँ पे उसका आंसर हिंट कर रहे हो, तो आप याद रखिएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको आगे मिले। अब बच्चों इसमें क्या लिखा है? Hydrogen is a vital constituent of the compounds like carbohydrates, fats, proteins. इन सब में होता है हाइड्रोजन। ओके बच्चों, तो आप हाइड्रोजन के लिए कहाँ कहाँ देख सकते हो? हाइड्रोजन कहाँ पर होता है? ग्लूकोज में होता है। बच्चों ग्लूकोज का फॉर्मूला कौन बताएगा? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये बच्चों ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, इसमें भी हाइड्रोजन होता है। अच्छा बच्चों, शुगर का फॉर्मूला कौन बताएगा? C12H22O11। ये बच्चों क्या होता है? शुगर। शुगर का मतलब चीनी, है ना? क्या होती है? चीनी। इसको भी बच्चों आप याद रखें। तो मेरे ख्याल से बच्चों अभी तक मैंने ये बताया कि भैया हाइड्रोजन कहाँ कहाँ मिलती है, हाइड्रोजन का मैंने अकरेंस आपको क्लियर किया। हाइड्रोजन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हेनरी कैवेंडिश रिस्पॉन्सिबल है। और हाइड्रोजन हमारी अर्थ में बेसिकली फ्री स्टेट में नहीं होती है, हाइड्रोजन कंबाइंड फॉर्म में होती है हमारी अर्थ में। और ये हमें कहाँ देखने को मिलती है? वाटर में मिलती है। ठीक है ना? तो बच्चों आपसे ये जरूर पूछा जाएगा कि भैया इन कंबाइंड स्टेट, तो अकरेंस में आप लिख लीजिएगा। क्या लिखोगे? अकरेंस में आप लिख लीजिएगा कि इन कंबाइंड स्टेट, इन कंबाइंड स्टेट, ठीक है, हाइड्रोजन अकर्स, हाइड्रोजन अकर्स एज वाटर, एज वाटर। और इस बात को बच्चों आप लिख भी सकते हैं कि एवरी 9 ग्राम ऑफ वाटर, every 9 ग्राम ऑफ वाटर contains 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। कंबाइंड फॉर्म में एसिड्स और एल्कलीन्स भी होता है। बाकी बच्चों और जगह मिलती है, ग्लूकोज में मिलती है, शुगर में मिलती है, एसिड्स में मिलती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात बेटा। तो बच्चों हेनरी कैवेंडिश की एक फोटो भी है, आप चाहे तो बाद में देख लीजिएगा। हेनरी कैवेंडिश जो है हमारे 1766 में उन्होंने खोज ली थी हाइड्रोजन, मेन रिस्पॉन्सिबल। अब देखते हैं बच्चों, यहाँ पर हम लोग को हाइड्रोजन गैस बनानी है, तो हाइड्रोजन गैस को बनाने के लिए हम कौन कौन से मेथड ऑफ प्रिपरेशन यूज करेंगे? तो बच्चों भाई ये एग्जाम में भी आता है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बच्चों कौन कौन सी प्रिपरेशन आती है भाई? ध्यान से देखो। पहला मेथड, बाय द एक्शन ऑफ वाटर और स्टीम ऑन मेटल्स। बच्चों यही काम उसने भी किया था, हेनरी कैवेंडिश ने, है ना? तो पहला मेथड ये है कि भैया पानी या स्टीम का एक्शन करो मेटल के ऊपर, तो उसको हम लोग ऐसे कहते हैं कि बाय द एक्शन ऑफ वाटर। वाटर के बच्चों ऑब्लिक में आप स्टीम भी लिख सकते हैं, ऑन मेटल्स, है ना? ऐसे भी बच्चों आप लिख सकते हैं। तो बच्चों क्या क्या मेथड है भाई बनाने के? सबसे पहला मेथड, क्या आपने मेटल ले लिया, सॉफ्ट मेटल, पोटेशियम और सोडियम को बच्चों लोग सॉफ्ट मेटल के नाम से जानते हैं। आपने रिएक्शन कराई वाटर के साथ। स्टीम का भी रिप्रेजेंटेशन बच्चों वाटर के फॉर्म में ही होता है, स्टीम को भी बच्चों को वाटर के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन गैस बनेगी और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगी। ये बच्चों आपके रिएक्शन कंप्लीट। बैलेंस तो नहीं बच्चों है। ये क्या है? बाय एक्शन ऑफ वाटर और स्टीम ऑन मेटल। तो आपके पास क्या बन गई? हाइड्रोजन। बैलेंस नहीं है। हाँ, तो बच्चों बैलेंस कैसे करते हैं? मैंने आपको मेथड बताया था। यहाँ पर एक पोटेशियम है, यहाँ पे भी एक पोटेशियम, है ना? यहाँ बच्चों 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी बच्चों 2 हाइड्रोजन है। अरे यहाँ बच्चों 3 हो गए, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है। तो बच्चों क्या देखने को मिला?
गुरुजी पोटेशियम भी बैलेंस है, गुरुजी ऑक्सीजन भी बैलेंस है, क्या बैलेंस नहीं है? गुरुजी हाइड्रोजन बैलेंस नहीं। गुरुजी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। तो हमने कहा इसको एक मान लो और इस 2 को भी एक बना। और 2 को एक बनाने का एक आसान तरीका होता है कि उसमें क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2। क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2। तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान से देखना होगा कि यहाँ पर ये हो गया वाटर और ये हो गई हाइड्रोजन। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे भी एक है। बच्चों एक बार रिएक्शन को आप ध्यान से देखिए, बाकी और रिएक्शन भी आप लिखिए, कंप्लीट करिए जरा। तो प्यारे बच्चों आप लोग ने रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ ली होंगी अभी तक, और आप लोग ने खुद ही इन रिएक्शन को लिखने का पूरा प्रयास किया। और बच्चों मैं आपको यही चीज समझा रहा था कि बाय एक्शन ऑफ वाटर और स्टीम यू कैन फॉर्म द हाइड्रोजन गैस। अच्छा बच्चों मैंने बैलेंसिंग का एक अचूक मेथड बताया था। मैंने आपको बताया था कि भैया यहाँ पर अगर आप 2 है और 2 में 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाता है, ये 1 बन जाता है ना। अच्छा कई बच्चों को ये लिखने की आदत नहीं है, लेकिन मैंने जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं मैंने उनको सिखा रखा है कि भैया जब ये 2 तुमको अजीब सा लगे तो पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही बच्चों मल्टीप्लाई करोगे चमत्कार हो जाएगा और वही इक्वेशन आपको नजर आएगी
जो कि लिखी हुई है। और बच्चों वहां 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ H2। तो बच्चों ये रिएक्शंस। अब बच्चों महत्वपूर्ण काम क्या है? महत्वपूर्ण काम बच्चों ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सारे बच्चे भाई ध्यान देंगे, ऐसा ना हो एग्जाम में गलत लिखे हैं। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो बच्चों ये आपको सारे स्टैंडर्ड्स पता होने चाहिए, मतलब पता होना चाहिए कि हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैसे फॉर्म करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे फॉर्म करना है। और बच्चों यदि आपको वैलेंसीज वगैरह नहीं पता है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि भैया सोडियम और ये हाइड्रोक्साइड, सोडियम की +1, हाइड्रोक्साइड की -1। बच्चों इसको हम लोग कहते हैं क्रिस और क्रॉस। क्या कहते हैं? क्रिस क्रॉस। तो क्या बन जाता है? NaOH। इसी को कहते हैं बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। ये metals like magnesium, zinc, iron are attacked by steam. Provided the metals are heated, they form respective metallic oxides and release hydrogen gas. The reaction is fairly slow. ठीक है। तो बच्चों और भी रिएक्शंस हो सकती हैं। अब आपने स्टीम को यूज किया, क्योंकि मैंने बताया था ना कि वाटर को भी यूज कर सकते हैं, स्टीम को भी यूज कर सकते हैं। तो बच्चों मैंने लिया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ ले लिया मैंने वाटर, और वाटर में बच्चों क्या है? ये स्टीम। क्या है? ये स्टीम। और ये क्या है? मेटल। अब बच्चों ध्यान से देख, ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड और रिलीज हुई हाइड्रोजन गैस। ठीक है। ये देखो, लेकिन बच्चों याद रखने का कि यहाँ पर जो है स्टीम ही आपने ली है, यानी कि स्टीम आप कब ले रहे हैं? जब आपके पास मैग्नीशियम है, जिंक है और आयरन है। लेकिन आपने पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम जैसे सॉफ्ट मेटल के साथ वाटर लिया था। लेकिन मैग्नीशियम, जिंक और आयरन ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इनके साथ आपने क्या ली है? स्टीम ली है। तो जिंक बनाएगा जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। फिर आयरन बनाएगा, क्या बनाएगा आयरन? Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब बच्चों इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है बच्चों कि आपको ये वाला स्टैंडर्ड हो सकता है परेशान कर दे। इसको हम लोग कहते हैं बच्चों मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन। इसका क्या नाम होता है? मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन। क्योंकि बच्चों नहीं ये फेरस ऑक्साइड है, नहीं ये फेरिक ऑक्साइड है, इसका नाम होता है मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन। प्यारे बच्चों ये बनता कैसे है? ये बनता है फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड होता है बच्चों FeO, और फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड का मतलब होता है Fe2O3। बच्चों जब इनको हम जोड़ देते हैं तो Fe2 और Fe कंबाइन होकर के हो जाता है Fe3, और O3 और O कंबाइन होकर के हो जाता है O4। ये होता है बच्चों मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन। तो बच्चों मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन किसका कॉम्बिनेशन होता है? फेरस ऑक्साइड का और फेरिक ऑक्साइड, इनके मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपको ये बात ध्यान देनी होगी कि भाई कि हाइड्रोजन को बनाने के लिए यदि आप वाटर यूज कर रहे हैं तो वो सॉफ्ट मेटल के साथ यूज करते हैं, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। और यदि आप स्टीम यूज कर रहे हैं तो स्टीम के साथ आपको मैग्नीशियम, जिंक और आयरन यूज करना है। इसके अलावा बच्चों डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो बच्चों ये सारी बातें होती हैं। तो मैं आपको शॉर्ट में 2 रिएक्शंस और बताता हूं कि भैया यदि आप जिंक की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl के साथ भी कराएंगे तो भी ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। डाइल्यूट का मतलब ये कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, डाइल्यूट है मतलब इसमें पानी ज्यादा मिला हुआ है। पानी ज्यादा मिलाने से क्या होता है? किसी भी एसिड में उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है, वो रिएक्टिव थोड़ा सा कम होता है, रिएक्शन स्लोली चलती है। ये देखो बच्चों, जिंक क्लोराइड के साथ मिलेगा तो जिंक क्लोराइड बनाएगा। और बच्चों हाइड्रोजन गैस का ये सिंबल होता है कि वो हवा में क्या होती है? उड़ जाती है, इसलिए मैंने ऊपर की तरफ एरो भी बना देता हूं। तो बच्चों मैंने आपको बताया था एक रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई एसिड के साथ तो रिएक्शन करके ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते ही करते, लेकिन बच्चों अगर इनके पास बेस आ जाए, बेस के साथ भी इनको अगर हम बॉइल करते हैं
तो भी यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। लेकिन बच्चों इसमें जो कंपाउंड बनता है वो स्कूल में जब फिल इन द ब्लैंक्स में दे दिया जाता है तो ज्यादातर बच्चे उसको लिख नहीं पाते उस कंपाउंड। इस कंपाउंड का नाम होता है सोडियम जिंकेट। क्या नाम होता है? सोडियम सोडियम जिंकेट। ये बच्चों इसका नाम होता है। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला होता है Na2ZnO2। ये सोडियम जिंकेट इसका फॉर्मूला होता है। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको अभी कुछ नहीं पढ़ाया, मैंने तो सिर्फ इतना बताया कि भैया मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं हाइड्रोजन गैस की, उसकी अकरेंस क्या है और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, किसने उसको सबसे पहले बनाया, किसने क्रेडिट लिया, ये सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की। तो पहले बच्चों आप सारी रिएक्शंस को अभी कॉपी में लिखिए ताकि मैं उनको एक बार चेक कर पाऊँ। यहाँ पे मैं ब्रेक करके फिर लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करता हूँ थोड़ी देर बाद। थैंक यू।